हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। मैंने एक एजेंडा बनाया हुआ है। इस एजेंडे के तहत ही हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहले हम एजेंडे की बात कर लेते हैं, एजेंडे में है क्या। तो एजेंडे में मैंने 3 चीज़ों को इंक्लूड किया है। फर्स्ट वोलेटिलिटी, सेकेंड स्टेजेस इन स्टॉक मार्केट एंड थर्ड हमने बात किया है इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और जब हम ये तीनों टॉपिक अगर क्लियर कर लेते हैं वीडियो में, उसके बाद हम एक बोनस पॉइंट की बात करेंगे। ये बोनस आपके बहुत काम आने वाला है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप बोनस के लिए स्किप करके वीडियो सीधे बोनस पे पहुंच जाएं। जिस तरह बच्चा 8th क्लास में पढ़ता रहता है और उसको आप जबरदस्ती 11th में डाल देते हैं, तो क्या होगा, उसने वो रट के तो पास हो जाएगा एक बार के लिए, पर उसके बेसिस कभी क्लियर नहीं होगा। इसी तरह अगर आप वीडियो को स्किप करके शुरू से स्टार्टिंग से न देखते हुए स्किप करके जंप करके आप बोनस के तरफ पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बेसिक्स से आप दूर रह जाते हैं, आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। बहरहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी होती क्या है? वोलेटिलिटी एक रेट है जिसपे दिए गए सेट के लिए सिक्योरिटीज की कीमत बढ़ती रहती है या घटती रहती है, और इसी अप्स एंड डाउन, बढ़ती या घटती, इस अप्स एंड डाउन को हम कहते हैं वोलेटिलिटी। तो अब वोलेटिलिटी के 2 टाइप होते हैं, मोर वोलेटाइल शेयर एंड लेस वोलेटाइल शेयर होते हैं। तो मोर वोलेटाइल कब होते हैं? जब यदि शेयर कम टाइम इंटरवल में बहुत ज़्यादा उस शेयर में अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, तो उसको हम कहते हैं मोर वोलेटाइल शेयर। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर हम मान लीजिए किसी शेयर में ट्रेड लेते हैं इन्वेस्टमेंट कर, अच्छा इसको छोड़िए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखिए। अगर मैंने टाटा पावर का शेयर बाई किया, बाई करते टाइम शेयर का प्राइस 100 रुपये था। मैंने एक हफ्ते बाद उस शेयर को फिर देखा, उसका दाम 100 से बढ़ के 120। फिर मैंने कुछ टाइम बाद फिर उस शेयर को 1-2 हफ्ते बाद फिर देखा, अब उसका दाम 120 से घट के कितना हो गया, 105। अब आप देख रहे होंगे, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि प्राइस का मूवमेंट कितना तेज हो रहा है, 100 से 120, 120 से 105। तो इसको हम कहते हैं मोर वोलेटाइल शेयर। अब हम सेकेंड आते हैं, अगर लॉन्ग टाइम इंटरवल में अगर शेयर की प्राइस स्लोली अप्स एंड डाउन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं लेस वोलेटाइल शेयर। अगर इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मान लीजिए कि मैंने टाटा पावर का एक शेयर खरीदा। टाटा पावर का शेयर खरीदते टाइम, बाई करते टाइम 100 रुपये का एक शेयर था, और 100 रुपये का शेयर मैंने खरीद लिया। अब उसको एक हफ्ते बाद मैंने फिर देखा अपना, तो देखा कि 100 से बढ़ के 102। अब मैंने कुछ दिन तक और रुका, 1-2 हफ्ते बाद फिर मैंने चेक किया, तो उसका दाम 102 से घट के 98 हो गया, 99 हो गया, 99 हो गया या 100 हो गया। तो पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि प्राइस मूवमेंट कितना तेज हो रहा था। जैसे 100 रुपये से 120 हुआ, 120 से 105, प्राइस मूवमेंट कितना तेज अप्स एंड डाउन हो रहा है। लेकिन इस एग्जांपल में प्राइस मूवमेंट बहुत धीरे धीरे अप्स एंड डाउन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं लेस वोलेटाइल। तो वन मोर थिंग कि जो मोर वोलेटाइल शेयर होते हैं, वो शेयर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि शेयर में तेजी बनने वाली है। अब हम सेकेंड बात करते हैं स्टॉक मार्केट के स्टेजेस। जब हम स्टॉक मार्केट के स्टेजेस की बात करते हैं, तो इस स्टेजेस में भी 4 स्टेज होते हैं। अब उस 4 स्टेज की हम बात करते हैं। फर्स्ट एक्यूमुलेशन स्टेज, सेकंड मार्कअप स्टेज, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज एंड फोर्थ वन इज मार्कडाउन स्टेज। इन चारों की बातें हम इस वीडियो में ओवरव्यू इन सबका लेंगे, चारों का लेंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं एक्यूमुलेशन स्टेज। एक्यूमुलेशन स्टेज वो फेज होता है जिसमें कंपनी या तो स्टार्टिंग फेज में होती है, या तो वो किसी भारी गिरावट से जूझ रही होती है। इस स्टेज में इन दोनों चीजों को देखा जाता है। एक बैड टाइम से गुजरने के बाद कंपनी अपने आप को री मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करती है। ये टाइम 1 साल का भी हो सकता है। एक्यूमुलेशन की बात कर रहा हूँ, एक्यूमुलेशन स्टेज की। ये टाइम 1 साल का भी हो सकता है और 1 महीने का भी हो सकता है, ये किसी को पता नहीं होता है। तो इस स्टेज में इस टाइम इंटरवल में जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, वो ओनर्स की बात करते हैं, और ओनर्स उस शेयर को तब तक नहीं बेचता जब तक उसको भारी मुनाफा न मिल जाए। तो इस टाइम इंटरवल के दौरान शेयर्स का जो प्राइस होता है एक दायरे में चलता रहता है। दायरे के ऊपरी भाग को हम रेजिस्टेंस कहते हैं एंड नीचे वाले भाग को हम सपोर्ट कहते हैं। अब हम सेकेंड बात करते हैं मार्कअप स्टेज।
एक्यूमुलेशन स्टेज में मैंने बताया ना कि ये ऊपर का जो दायरा होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, नीचे का सपोर्ट का काम करता है। जब और मार्कअप स्टेज में जब ये ऊपर का रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर की तरफ शेयर जाता है तो ये मार्कअप स्टेज में एंट्री ले लेता है। ये शेयर ये कब होता है, कब ऊपर लेता है? जब कंपनी कोई अच्छा अपना काम कर रही है या कंपनी में न्यू इन्वेस्टर्स की एंट्री होती है तो प्राइस जो होती है शेयर्स की प्राइस बढ़ने लगती है। अब हम थर्ड बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में कहते हैं ना कि अच्छा टाइम हमेशा नहीं रहता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज तक आते आते शेयर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है। कंपनी अपने मुनाफे के साथ साथ छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं उसमें अपने शेयर को सेल कर देती है, इसके कारण मार्केट साइडवेज हो जाती है और इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। और फोर्थ हम बात कर लेते हैं मार्कडाउन स्टेज। मार्कडाउन स्टेज ऐसा स्टेज होता है किसी को पता नहीं चलता कि शेयर कब गिरने वाला है। मार्कडाउन स्टेज मतलब शेयर जिगजैग मोशन में डाउन ट्रेंड में आ जाता है, तो किसी को पता नहीं होता। बट धीरे धीरे जब हम लोगों को पता चलता है, बैड न्यूज़ बुरी खबरों के बारे में जब हम लोगों को पता चलता है, तब तक शेयर और तेजी से नीचे जाता रहता है। इस स्टेज को हम बोलते हैं कि ब्रेक डाउन स्टेज। और इस स्टेज में शेयर्स की प्राइस बहुत तेज डिक्रीज होती है। अब हमने चारों की बात की है, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कअप एंड मार्कडाउन। अब हम वीडियो के थर्ड टॉपिक पे आते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में लोग कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा बनाने आते हैं, बट कभी कभी फटाफट पैसे बनाने के चक्कर में लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ प्रॉफिट बनाने से ज़्यादा वो लॉस में चले जाते हैं। लेकिन आप सही शेयर का चूज करके अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीन मानिए आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे पास 3-4 ऐसे एग्जांपल हैं लॉन्ग टर्म के जिसने इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो मैं इन 3-4 एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे आइसर मोटर हो गया, एमआरएफ हो गया, इन्फोसिस हो गया और एक हो गया एशियन पेंट हो गया। ये 4 जो हैं इनका लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए। तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे आइसर मोटर की बात करें तो 20 साल में इसने इन्वेस्टर को काफ़ी गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है। 2001 में इस शेयर का दाम ₹1.80 था, करीब ₹2 के करीब था। बट 20 साल बाद इसका प्राइस हो गया ₹2550 हो गया। आप सोच सकते हैं करीब 1400 गुना ज़्यादा बढ़ गया इसका प्राइस। तो आप मेरी बात को अब समझ रहे होंगे कि मैं क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। अब सेकेंड हम एशियन पेंट की बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में 2001 में इस शेयर का प्राइस ₹17 था और आफ्टर 20 ईयर 3100 रुपीज़ इसका शेयर प्राइस हो गया पर शेयर। करीब 175 गुना ज़्यादा शेयर की प्राइस में बढ़ोतरी। तो अब थर्ड हम बात कर लेते हैं एमआरएफ 2001 में इसका प्राइस था 480 के करीब, ₹480 के करीब था पर शेयर का। आफ्टर 20 ईयर 71,000 रुपीज, 71,000 समझ रहे हैं आप, मतलब कि 145 गुना ज़्यादा, मतलब इसका रेट बढ़ गया, 145 गुना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टर्स को। फोर्थ हम बात करते हैं इन्फोसिस का भी ₹55 पर शेयर था 2001 में था, लेकिन 20 साल बाद आते आते इसका दाम हो गया 1750 पर शेयर का दाम। तो मैं 4 एग्जांपल लिया हूँ, आप लोग को एकदम समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेस्ट फॉर यू। तो ये मैंने जो चारों चीज़ बताई, चारों कंपनियों का नाम बताया, ये सारे इंडियन कंपनी हैं और इन्होंने इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया। तो आपको पता चल गया होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदे कितने होते हैं। हमने देख लिया सबको। एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या आप लोगों को बताया, उसके बाद हम बोनस पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो इस वीडियो में हमने शुरू में देखा वॉलेटिलिटी के बारे में देखा। वॉलेटिलिटी में लेस वॉलेटाइल शेयर क्या होता है, मोर वॉलेटाइल शेयर क्या होता है। और सेकंड हम बात करेंगे कि स्टेजेस इन स्टॉक मार्केट। तो स्टेजेस हम 4 स्टेजेस की बात किए। फर्स्ट हमने बात किया एक्यूमुलेशन स्टेज, सेकंड हम मार्कअप स्टेज, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज एंड फोर्थ हमने बात किया ब्रेक डाउन स्टेज। और इन सब का चारों का ओवरव्यू लिया। और थर्ड हमने बात
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप लोग को मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट क्यों है, उसके लिए आपको एग्जांपल भी दिया, आपको प्रॉपरली तरीके से बताया कि क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और अब हम बात करते हैं बोनस। तो हम बोनस में बात करेंगे 3 बेस्ट लॉन्ग टर्म स्टॉक टू बाई। 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में मैं बताऊंगा जो कि आपको 5 साल, 10 साल या 20 साल लॉन्ग टर्म अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको खासा अच्छा रिटर्न देते हैं। तो ये देखते हैं हम तीनों। तो एक टाटा पावर है, फर्स्ट एंड सेकेंड टीसीएस और थर्ड अडानी पावर। तो मैंने ये तीनों स्टॉक्स क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों पावर सेक्टर के, 2 इसमें पावर सेक्टर के हैं, एक आईटी सेक्टर। पावर सेक्टर कितना तेज बूम कर रहा है आप लोग को पता ही हो रहा है इस समय, टाटा पावर, अदानी पावर। उसके बाद आईटी की तो बात ही क्या करनी है, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे हमेशा टाटा काम करता रहता है। और एक मेन रीजन ये भी है कि तीनों भारतीय समुदाय की कंपनियां हैं और ये तीनों आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती हैं फ्यूचर। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा इनका चार्ट एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या है। तो हम देखते हैं इसमें टाटा पावर का अगर देखना है तो ये देखिए टाटा पावर इस समय इसका 207 रुपये इस समय चल रहा है इसका पर शेयर, और वॉल्यूम आप देख रहे हैं 12.179 मिलियन और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 666 बिलियन है। और बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट अगर करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर 5 साल का चार्ट इसका देखा जाए तो 5 साल का चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे कुछ समय तक वोलेटाइल रही थी मार्केट, फिर एकाएक ऊपर आई मार्केट। तो अब यहाँ से अगर वोलेटाइल हो रही है तो अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज से देखा जाए तो ये ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। अब दूसरा हम अडानी पावर को देख लेते हैं। अडानी पावर भी इस टाइम चल रहा है, अडानी पावर अगर अडानी पावर का 5 साल का इसमें चार्ट देखें तो ये देखिए यहाँ से कंसोलिडेट होते 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 ये पहुंचा है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर ओवर वैल्यूड होके अगर ऊपर जाता है तो ये हमको खासा अच्छा देगा। इसमें इसका 270 रुपये प्राइस चल रहा है अडानी पावर का, और ये बूम होना ही है, कभी न कभी होना है, क्योंकि पावर सेक्टर का इतना कंजम्पशन है इंडिया में और कितने सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। इनका वॉल्यूम अगर देखेंगे तो 5.97 मिलियन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.042 ट्रिलियन, मतलब काफी अच्छा है। और हम तीसरा बात कर लेते हैं टीसीएस। टीसीएस का तो पूछना ही क्या है, मतलब टाटा सर के नेतृत्व में काम करती है, तो आईटी सेक्टर में ये अच्छा कर सकती है। 5 साल का चार्ट देखे तो ये देखिए यहाँ से बूम होते होते यहाँ पे थोड़ा सा इस समय मार्केट, अब सारी चीजों की बात करें तो मार्केट इसका सेंटिमेंट इस समय काम नहीं कर रहा है, इस वजह से नीचे मार्केट है, बट ये रेडी है, ये अपने को बूम करने के लिए रेडी है। तो इनका कभी भी, अब टाटा का देखें तो 3290 चल रहा है इसमें प्राइस, तो वॉल्यूम इनका 2.134 मिलियन है और मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 12 करीब 12-12.5 ट्रिलियन है इनका, और डिविडेंड भी अच्छा खासा है इनका, तो और रिवेन्यू बढ़ ही रहा है, सारी कंपनियों का रिवेन्यू बढ़ा है ये जो 3 कंपनी के। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो, आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वीडियो कैसे लगी और आप लोग को बोनस कैसा लगा। अगर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं वीडियो कोई कि आप इस वीडियो पे बनाएं तो मैं उस पर काम करूंगा, और आप लोग कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।